आज हम देखेंगे अपने बायोकेमिस्ट्री का जो टॉपिक है, जो हमारा चैप्टर है क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी, उसको हम डिटेल में देखने वाले हैं आज की वीडियो में। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम पूरे जो सिलेबस है क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी का उसको हम कवर करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं आज? क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी। ठीक है, क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी कहते किसको है, इस चीज को हम देखेंगे। तो क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी क्या होता है? इज द यूज ऑफ एंजाइम साइंस इन द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। ठीक है, अब क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी का क्या कहने का मतलब है कि एंजाइम साइंस, क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी क्या होती है? एक प्रकार की एंजाइम साइंस होती है जो किसी भी डिजीज के डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट में हेल्प करती है। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये किसी भी डिजीज के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में हेल्प कैसे करती है। ठीक है, तो हमारे जो बॉडी होता है उसमें डिफरेंट टाइप जो एंजाइम जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं उनकी लेवल को चेक करके उनका लेवल इंक्रीज है या डिक्रीज है, इस चीज को चेक करके हम जो है पता कर सकते हैं कि हमें कौन सी ऑर्गन में जो है कौन सी डिजीज है। ठीक है, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी बोलते हैं। ये हो गई आपकी डेफिनेशन क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी की। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका आइसो एंजाइम। यहाँ पे क्या आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग? आइसो एंजाइम। ठीक है, अब हम देखेंगे आइसो एंजाइम क्या होते हैं। आइसो एंजाइम आर इच ऑफ टू और मोर एंजाइम विथ आइडेंटिकल फंक्शन बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। यानी कि ये कहना चाहता है कि आइसो एंजाइम क्या होते हैं? टू और मोर एंजाइम होते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक एंजाइम होते हैं जो कि क्या होते हैं? आपका आइडेंटिकल होते हैं, यानी कि एक समान होते हैं। ठीक, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है। ठीक है, यानी कि उनका जो फंक्शन होता है, दो या दो से अधिक एंजाइम होते हैं जिनका जो फंक्शन होता है वो तो सेम होता है। क्या लिखा है? फंक्शन तो सेम होता है लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? आइसो एंजाइम बोलते हैं ऐसे एंजाइम्स को। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज ऑफ आइसो एंजाइम। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि हमारे जो आइसो एंजाइम होती है उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज होती है हमारे आइसो एंजाइम की वो होती है अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सम एंजाइम। आइसो एंजाइम क्या होता है? अल्टरनेटिव फॉर्म होता है हमारे सम एंजाइम, यानी कुछ एंजाइम्स का ये क्या होता है? अल्टरनेटिव फॉर्म होता है। ठीक है, दूसरा है आपका डिफर इन अमीनो एसिड, यानी कि ये जो एंजाइम होते हैं आइसो एंजाइम, ये किस में डिफर करते हैं? आपके अमीनो एसिड। ठीक है, यानी कि जो आइसो एंजाइम होते हैं इनमें जो अमीनो एसिड होता है वो भी अलग अलग होता है। ठीक है, फिर आपका लिखा है डिफर इन सीक्वेंस, यानी कि ये जो आइसो एंजाइम होते हैं इनका जो सीक्वेंस होता है वो भी अलग अलग होता है। ठीक है, हर एक एंजाइम में अलग अलग सीक्वेंस जो है पाया जाता है। ठीक है, मोस्टली डिफर स्ट्रक्चर, ये तो बात हमने इनके डेफिनेशन में भी कर ली थी कि जो आइसो एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं? स्ट्रक्चर में भी डिफर करते हैं, यानी कि अलग अलग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टीज लिखा है अलाउ डिफरेंशियल रेगुलेशन, यानी कि ये जो है डिफरेंशियल रेगुलेशन को भी क्या करते हैं? अलाउ करते हैं। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है कि प्रेजेंट इन सीरम ऑफ एनिमल एंड प्लांट, यानी कि ये प्रेजेंट होते हैं एनिमल के सीरम में साथ ही साथ प्लांट सीरम में। ठीक है, ये जो हमारे आइसो एंजाइम होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? वो हमारे प्रेजेंट होते हैं आपके एनिमल और प्लांट सीरम में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा डायग्राम। ठीक है, अब हम देखेंगे आइसो एंजाइम के डायग्राम को। ठीक है, तो आइसो एंजाइम का जो डायग्राम होता है वो डिफरेंट टाइप होता है। जिससे पहला हो गया आपका आइसो एंजाइम में LDH1, LDH2, LDH3, LDH4 और LDH5। ठीक है, अब हम इन सारी चीजों को समझने वाले हैं कि ये सब आपका नॉमेनक्लेचर क्यों किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पे दिया है सब यूनिट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अगर ये चारों जो है एक समान है तो क्या बोल देंगे? LDH1। ठीक है, अगर ये जो तीन सब यूनिट है, ठीक है, एक समान है और एक जो है अलग है तो इसको क्या बोलेंगे? LDH2 बोलेंगे। ठीक है, अगर दोनों अलग है यानी कि चार में से दो अलग है तो इसे बोल देंगे LDH3। ठीक है, अगर आपके चार में से तीन जो है वो सब यूनिट जो है वो अलग है और एक जो है सेम है तो उसको क्या बोलेंगे हम? LDH4। ठीक है, और अगर चारों ही अलग है तो उसे क्या बोलेंगे? M4 या फिर LDH5। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक और नॉमेनक्लेचर किया गया है आपका H4। H4 यानी कि चारों आइडेंटिकल है तो क्या लिखा है? H4 लिखा है। ठीक है, अगर आपका एक जो है तीन सब यूनिट जो है वो आइडेंटिकल है और एक जो है वो आइडेंटिकल नहीं है यानी कि सब यूनिट जो है एक दूसरी है तो उसको क्या बोलते हैं? H3M। ठीक है, H3M के बाद अगर दो आपका आइडेंटिकल है तो इसी को क्या लिख देंगे हम? H2M2 बोल देंगे। ठीक है, अगर आपका जो है तीन जो है अलग है और एक जो है
आपका पहले वाला है तो क्या बोलेंगे, HM3 बोल देंगे, क्योंकि 3 क्या है, अलग है, ठीक है। अगर आपका चारों अलग है तो क्या बोल देंगे, M4 बोल देंगे, ठीक है। क्या बोल देंगे, M4। तो ये क्या हो गया, आपका डायग्राम हो गया आपके आइसो एंजाइम का, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। फिर हमारा आता है अब एंजाइम ऑफ डायग्नोस्टिक इम्पोर्टेंस, यानी कि जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि ये जो एंजाइम होते हैं वो डिजीज के डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं। इनका जो है डायग्नोस्टिक इम्पोर्टेंस में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। कैसे होता है कि अगर आपको जो है लीवर डिजीज में पता करनी है, यानी कि आपका जो लीवर है वो प्रॉपर फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है, वहाँ पे कोई डिजीज तो नहीं है, इस चीज को अगर आपको पता करना है तो आप कुछ एंजाइम के टेस्ट से इस चीज को पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके कौन कौन से एंजाइम टेस्ट आते हैं, पहला आता है ALP, फिर आपका आता है ALT, फिर आपका आता है AHT, और फिर आता है आपका GGT, ठीक है। इन सारे एंजाइम को हम अभी जो है आगे की वीडियो में है डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारे एंजाइम होते क्या है। तो इन सारे एंजाइम की हेल्प से जो है आप जो है लीवर में होने वाली डिजीज को जो है डायग्नोसिस कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि उनका जो है प्रॉपर टाइम से जो है ट्रीटमेंट किया जा सके, ठीक है। ये जो एंजाइम है इनमें से कुछ जो एंजाइम वो हमारे जो ब्लड में होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से आप जो है इनकी लेवल को पता कर सकते हैं। अगर इनका जो लेवल है नॉर्मल लेवल से कम है या ज़्यादा है, तो फिर ये आपका ये शो करता है कि आपके जो किडनी है या तो फिर आपका जो लीवर है या फिर आपका जो हार्ट है, उनमें ये जो एंजाइम्स पाए जा रहे हैं, अगर इनका लेवल ऊपर नीचे होता है तो आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम है उस ऑर्गन में, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन को हार्ट अटैक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हम कौन कौन से एंजाइम का टेस्ट कर सकते हैं, CK, CT, AST और फिर LDH, ठीक है। इन जो एंजाइम्स का हम टेस्ट कर सकते हैं अपने मायोकार्डियल इन्फेक्शन या फिर हार्ट अटैक के लिए, ठीक है। इन सारे एंजाइम्स को हम मेजर कर सकते हैं कि किसी पेशेंट को हार्ट अटैक का चांस तो नहीं है। इसको मेजर करने के लिए हम इन सारे एंजाइम्स का टेस्ट करते हैं, ठीक है। हम इन सारे एंजाइम को जो है अभी आगे की वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आपका आता है, अगर आपको कोई मसल डिजीज है, अगर आपको कोई मसल में डिजीज है और आपको पता करना है तो आप क्या करेंगे, आप इसके लिए दो टेस्ट कर सकते हैं आपके एंजाइम से रिलेटेड, CK और एल्डोज, ठीक है। CK टेस्ट कर सकते हैं और एल्डोज एंजाइम का टेस्ट कर सकते हैं। फिर आपका है बोन डिजीज, ठीक है। अगर आपको कोई बोन डिजीज है और इसको अर्ली पता करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने जो बॉडी है उसमें ALP का लेवल को चेक करा सकते हैं। ALP के लेवल से आप जो है पता कर सकते हैं कि आपको कोई बोन डिजीज है या नहीं है, ठीक है। फिर आपका है प्रोस्टेटिक कैंसर, ठीक है। अगर किसी पेशेंट को प्रोस्टेटिक कैंसर है तो वो जो है PSA टेस्ट, एंजाइम टेस्ट करा सकता है डायग्नोसिस के लिए, या फिर ACP, ठीक है। ACP या PSA जो है करा सकता है अपने प्रोस्टेट कैंसर को पता करने के लिए, ठीक है। अब जो हमने अभी शॉर्ट में अपना जो ओवरव्यू में देखा था अपने एंजाइम्स के बारे में, अब हम उन एंजाइम्स को जो है डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, कि उन एंजाइम्स का लेवल कितना होना चाहिए, अगर कम है तो क्या होगा और ज़्यादा होगा तो क्या होगा, उनकी नॉर्मल वैल्यू क्या होगी। इन सारी चीज़ों को हम अपनी वीडियो में अब हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा क्या था, लीवर डिजीज, ठीक है। दो आपका इंपॉर्टेंट है, एक लीवर है दूसरा हार्ट है, ठीक है। ये दो जो है दोनों में जो एंजाइम आते हैं ये आपके लिए जो है काफी इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे और बाद में अपना जो है बाकी का भी देखेंगे, ठीक है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लीवर में सबसे पहले एंजाइम का कौन सा टेस्ट कराएंगे, ALP था हमारा। ALP का फुल फॉर्म होता है एल्कलाइन फॉस्फेटेज, ठीक है। ALP का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, एल्कलाइन फॉस्फेटेज। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट तो यही हो जाता है कि ALP का फुल फॉर्म क्या होता है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज होता है, ठीक है। अब ये ALP को मेजर कहाँ से किया जाता है, मेजर किया जाता है हमारे ब्लड से, ठीक है। ALP के लेवल को कहाँ से मेजर किया जाता है, हमारे ब्लड से, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है फाउंड मेनी पार्ट ऑफ द बॉडी, और ये कहाँ पे पाया जाता है, हमारे बॉडी के मेनी पार्ट्स में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका लिखा है बॉडी प्रोड्यूसेस डिफरेंट टाइप ऑफ ALP, यानी कि हमारी जो बॉडी होती है वो डिफरेंट टाइप ऑफ एल्कलीन फॉस्फेटेज को रिलीज करती है, ठीक है। फिर आपका लिखा है ALP इंक्रीजेस, तो क्या होगा आपका लिवर डैमेज या फिर बोन डिसऑर्डर, ठीक है। यानी कि ये कहना चाहता है कि अगर आपका ALP का लेवल जो है बढ़ा है, ठीक है, इंक्रीज दिख रहा है, तो इसका क्या मतलब है, ये मतलब है कि आपका जो लीवर है वो डैमेज है या फिर आपको कोई बोन डिसऑर्डर है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ALP जो होता है उसका नॉर्मल वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो आपका जो ALP होता है उसकी जो नॉर्मल वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए 44 से 177
इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, ठीक है। IU का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनिट और लिखा है आपका लीटर में, ठीक है। तो 44 से कितना होना चाहिए, 147 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर में। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट एंजाइम पे। हमारा जो नेक्स्ट एंजाइम होता है लीवर डिजीज को डायग्नोसिस करने के लिए, वो होता है आपका ALT, ठीक है। ALT का फुल फॉर्म क्या हो गया, एलानिन ट्रांस अमाइनेज, ठीक है। एलानिन ट्रांस अमाइनेज ये होता है आपकी ALT का फुल फॉर्म, ठीक है। और ये एंजाइम कहाँ पे प्रेजेंट होता है आपके लीवर में, ठीक है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लीवर में प्रेजेंट होता है, ठीक। नेक्स्ट आपका लिखा है कन्वर्ट प्रोटीन टू एनर्जी। ये जो एंजाइम होता है ALT, वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है प्रोटीन को एनर्जी में, ठीक है। क्या करता है, प्रोटीन को एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट लिखा है व्हेन लीवर इज डैमेज्ड ALT इज रिलीज्ड इनटू ब्लड स्ट्रीम एंड लेवल इंक्रीजेस। यानी कि जब आपका लीवर जो है डैमेज हो जाएगा, जब किसी पर्सन का जो लीवर है डैमेज हो जाता है, तो ALT जो है कहाँ पर रिलीज होता है, ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। तो ALT जो है कहाँ पर रिलीज होता है, ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होता है, जिसकी वजह से इसका जो लेवल है वो क्या है, बढ़ जाता है, ठीक है। जब हमारे ब्लड स्ट्रीम में जो ALT है वो रिलीज होगा, तो ये जो है नॉर्मल सी बात है कि इसका जो लेवल है वो हमारी बॉडी में बढ़ जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये जो ALT होता है, जिसको एलानिन ट्रांस अमाइनेज बोलते हैं, इसका नॉर्मल लेवल कितना होता है। तो आपका जो एलानिन ट्रांस अमाइनेज होता है, उसका जो नॉर्मल लेवल होता है वो होता है 7 to 55 यूनिट पर लीटर, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा एंजाइम जो हम चेक करते हैं अपने लिवर डिजीज की डायग्नोसिस के लिए, वो होता है आपका AST, ठीक है। AST टेस्ट करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है एस्पार्टेट ट्रांस अमाइनेज, ठीक है। AST का फुल फॉर्म क्या हो गया, एस्पार्टेट ट्रांस अमाइनेज, ठीक है। ये होता है आपका AST का फुल फॉर्म। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लीवर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और AST जो है आल्सो फाउंड इन मसल, और कहाँ पे भी पाया जाता है, ये मसल में भी पाया जाता है, ठीक है। हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड, यानी कि आपका जो AST होता है वो हेल्प करता है मेटाबॉलिज्म में अमीनो एसिड के, यानी कि अमीनो एसिड जो होते हैं, ठीक है, जिनसे मिलके जो है आपके प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, वो उसके मेटाबॉलिज्म में आपका जो है AST जो है हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट लिखा है सेल डैमेज एंड दे रिलीजेस AST इन द ब्लड, यानी कि जब कोई भी सेल जो है डैमेज होता है, तो क्या करता है, वो जो सेल होता है वो आपके ब्लड में क्या करता है, AST को रिलीज करता है, ठीक है। यानी कि एस्पार्टेट ट्रांस अमाइनेज को रिलीज कर देता है, ठीक है। जब हमारे ब्लड में वो AST को रिलीज करेगा, तो AST का जो लेवल है वो क्या होगा, एलिवेट होगा, ठीक है, यानी कि बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट लिखा है दिस टेस्ट कॉमनली यूज टू डायग्नोसिस द डिजीज एंड डैमेज ऑफ लिवर, यानी कि AST जो टेस्ट है वो किस लिए किया जाता है, ये कॉमनली यूज किया जाता है डायग्नोसिस एंड आपका जो लिवर है वो डैमेज तो नहीं है इसका पता करने के लिए, यानी कि आपके लिवर में कोई डिजीज तो नहीं है, या फिर आपका जो लिवर है वो डैमेज तो नहीं, इसका पता करने के लिए AST टेस्ट को किया जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे अपना ये जो AST है, जिसे बोलते हैं एस्पार्टेट ट्रांस अमाइनेज, इसका नॉर्मल लेवल कितना होता है। तो इसका जो नॉर्मल लेवल होता है वो होता है 8 से 48 यूनिट पर लीटर, ठीक है। कितना होता है, 8 से 48 यूनिट पर लीटर, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट टेस्ट पे, जो अपने लीवर डिजीज के लिए जो हम करते हैं, वो होता है हमारा GGT, ठीक है। अब हम देखेंगे GGT का फुल फॉर्म क्या होता है। GGT का फुल फॉर्म होता है गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज, ठीक है। गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज GGT का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी, यानी कि ये जो GGT होता है हमारे पूरी बॉडी में जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है। लीवर डैमेज GGT ब्लड, ठीक है। जब हमारा जो लिवर है डैमेज होता है, तो जो GGT है वो कहाँ पर रिलीज होता है, हमारे ब्लड में, ठीक है। अब हमारा जो है इंक्रीज GGT, यानी कि जब हमारा जो GGT है वो हमारे ब्लड में जब जाएगा, GGT जो है रिलीज होगा हमारे लिवर डैमेज होने की वजह से हमारे ब्लड में, तो GGT का जो लेवल है वो हमारे बॉडी में बढ़ जाएगा। जब हमारे बॉडी में GGT का लेवल बढ़ेगा, तो इसका ये मतलब है कि हमारे जो बाइल डक्ट है वो क्या है, डैमेज हो चुकी है या फिर डैमेज हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि GGT का जब लेवल बढ़ेगा तो हमारी जो बाइल डक्ट है वो डैमेज हो जाएगी, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारे ये जो GGT है, यानी कि गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज जो है, इसका जो है नॉर्मल लेवल कितना होता है। तो इसका जो नॉर्मल लेवल होता है वो होता है आपका 5 to 40 यूनिट पर लीटर, ठीक है। कितना होता है, 5 to 40 यूनिट पर लीटर, ठीक है।
अब हम देखें अपने मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के लिए जो है कुछ एंजाइम टेस्ट। ठीक है, हमारे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी कि हार्ट अटैक के लिए भी कुछ एंजाइम्स का टेस्ट किया जाता है। ठीक है, जिसमें आपका सबसे पहला आता है सीके, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा, क्रिएटिनिन काइनेज। सीके का फुल फॉर्म होता है क्रिएटिनिन काइनेज। ठीक है, नेक्स्ट आपका लिखा है हाई लेवल ऑफ सीके रिजल्ट मसल डैमेज, यानी कि अगर हाई लेवल हो गया आपके सीके का यानी क्रिएटिनिन काइनेज का, तो इसकी वजह से आपका जो मसल है वो डैमेज हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है सीके टेस्ट जो है वो मसल डैमेज का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये बात लिखी हुई थी कि अगर आपके बॉडी में सीके का लेवल जो होता है यानी क्रिएटिनिन काइनेज का लेवल जो है अगर हाई हो जाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा, मसल डैमेज होगा। ठीक है, अब मसल डैमेज किसी पेशेंट का होगा। ठीक है, तो अगर किसी पेशेंट का मसल डैमेज हो तो आप इस सीके यानी कि क्रिएटिनिन काइनेज जो टेस्ट है उसको कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसी की वजह से क्या होता है, आपका मसल डैमेज होता है। ठीक है, अब ये जो क्रिएटिनिन काइनेज होता है सीके, इसकी नॉर्मल लेवल कितना होता है अब हम ये जानेंगे। तो इसका जो नॉर्मल लेवल होता है वो होता है 5 से 25 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। ठीक है, कितना होता है, 5 से 25 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सीटी। ठीक है, सीटी यानी कि सीटी को हम बोलते हैं कार्डियक प्रोपोनिन। ठीक है, कार्डियक प्रोपोनिन। ठीक है, सीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, कार्डियक प्रोपोनिन। नेक्स्ट आपका लिखा है प्रोटीन नीड फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, यानी कि ये जो आपका कार्डियक प्रोपोनिन होता है एक प्रकार का क्या होता है, प्रोटीन होता है। क्या होता है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ठीक है, और जिसकी नीड होती है हमारे मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में। ठीक है, ये जो सीके होता है कार्डियक प्रोपोनिन क्या होता है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है जिसकी जो नीड होती है हमारे मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए होती है। अब हमारा ये जो सीटी होता है यानी कि ये जो आपका कार्डियक प्रोपोनिन है वो दो टाइप का होता है, एक होता है सीटीआई और एक होता है सीटीटी। ठीक है, ये दो टाइप होते हैं आपके कार्डियक प्रोपोनिन के। ठीक है, ये जो है कंट्रोल द कैल्शियम मेडिएटेड इंटरैक्शन बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन। ये जो है कैल्शियम मेडिएटेड जो इंटरेक्शन होता है आपके एक्टिन और मायोसिन में, उसको जो है कंट्रोल करता है आपका कार्डियक प्रोपोनिन। ठीक है, एक्टिन और मायोसिन जो है वो प्रोटीन है, मसल्स प्रोटीन है। ठीक है, उनके बीच जो कैल्शियम का मेडिएटेड इंटरेक्शन होता है उसको कंट्रोल करने में आपका जो है कौन मदद करता है, कार्डियक प्रोपोनिन। इसी वजह से ये क्या कराता है, कॉन्ट्रैक्शन कराता है आपकी मसल्स का। ठीक है, नेक्स्ट आपका लिखा है इंक्रीज सीटी यानी कि इंक्रीज क्रिएटिनिन काइनेज, किसको कॉज कर सकता है, हार्ट अटैक को। ठीक है, नेक्स्ट आपका लिखा है स्लाइटली इंक्रीज सीटी हार्ट सेल डैमेज। अगर आपका जो क्रिएटिनिन कार्डियक प्रोपोनिन जो है स्लाइटली इंक्रीज हो रहा है तो ये हमारी हार्ट सेल्स को डैमेज कर सकता है। ठीक है, या फिर हमारी अगर हार्ट सेल्स डैमेज है तो हम ये समझ सकते हैं कि आपका जो है हो सकता है कि आपका जो सीटी है यानी कि कार्डियक प्रोपोनिन है वो स्लाइटली इंक्रीज हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एएसटी। ठीक है, एएसटी का फुल फॉर्म होता है एस्पार्टेट ट्रांस अमाइनेज। ठीक है, एएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, एस्पार्टेट ट्रांस अमाइनेज। ठीक है, ये क्या है, एक एंजाइम है। ठीक, जो कि मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड में हेल्प करता है। ठीक, क्या है, एक प्रकार का एंजाइम है जो कि मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड में हेल्प करता है। ठीक है, अगर आपके एस्पार्टेट ट्रांस अमाइनेज का लेवल इंक्रीज है तो ये क्या बताता है, पेशेंट को जो है हेपेटाइटिस है या फिर सिरोसिस है। और साथ ही साथ अगर एएसटी का लेवल इंक्रीज है तो ये भी बताता है कि जो पेशेंट है उसको कोई क्या है, हार्ट प्रॉब्लम है। ठीक है, अब ये जो एएसटी होता है इसका जो है नॉर्मल वैल्यू देखेंगे तो हमारा ये जो एएसटी होता है इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 8 से 33 यूनिट पर लीटर। ठीक है, कितना होती है, 8 से 33 यूनिट पर लीटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एलडीएच। ठीक है, क्या है नेक्स्ट हमारा, एलडीएच। ठीक है, एलडीएच का फुल फॉर्म होता है लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज। ठीक है, लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज, ये क्या होता है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है। एलडीएच क्या होता है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है रोल बॉडी एनर्जी में, यानी कि इसका जो रोल होता है हमारे बॉडी में एनर्जी को बनाने का होता है। एलडीएच का जो काम होता है जो कि एक प्रोटीन होता है वो क्या करता है, हमारे बॉडी में जो है एनर्जी को बनाने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लिखा है फाउंड इन बॉडी टिश्यू, ये कहाँ पे पाया जाता है, हमारा एलडीएच बॉडी टिश्यू में पाया जाता है। ठीक है, अब ये हमारे बॉडी टिश्यू में पाया जा रहा है और अगर हमारा जो एलडीएच है उसका लेवल बढ़ेगा तो क्या ये कॉज कर सकता है हमारे कैंसर को, इसकी वजह से क्या हो सकता है, कैंसर। ठीक है, कैंसर अगर किसी पेशेंट को है या तो दूसरी कंडीशन में आप कह सकते हैं कि अगर किसी पेशेंट को कैंसर है तो हो सकता है उसका जो है एलडीएच लेवल जो है वो आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है,
नेक्स्ट लिखा है आपका नॉर्मल लेवल। नॉर्मल लेवल इसका होता है 105 से 333 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, ठीक है। यानी कि लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज का जो नॉर्मल लेवल होता है वो 105 से 333 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर में होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे अपनी बोन डिजीज के लिए, ठीक है। बोन डिजीज के लिए हम सबसे पहला देखेंगे एल्कलाइन फॉस्फेट, ठीक है। एल्कलाइन फॉस्फेट, अब हम देखेंगे कि एल्कलाइन फॉस्फेट क्या होता है। फाउंड इन मेनी टिश्यू, यानी कि ये जो है बहुत सारे टिश्यू में जो है पाया जाता है आपका एल्कलीन फॉस्फेट, ठीक है। इंक्रीज लेवल ऑफ एएलपी इंडिकेट्स लिवर इन्फ्लामेशन, ब्लॉकेज ऑफ बाइल डक्ट एंड बोन डिजीज। यानी कि अगर आपका एएलपी का जो लेवल है वो बढ़ा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये इंडिकेट करता है कि आपकी लिवर में कोई इन्फ्लामेशन है या फिर आपके बाइल, ठीक है, बाइल डक्ट में जो है कोई ब्लॉकेज है या फिर आपको कोई बोन डिजीज है, ठीक है। अगर एएलपी यानी एल्कलाइन फॉस्फेट का लेवल जो है बढ़ा हुआ आ रहा है, ठीक है। एबनॉर्मल एएलपी, अगर आपका जो एएलपी है वो एबनॉर्मल है तो ये आपका इंडिकेट कर रहा है कि जो पेशेंट है, जो पर्सन है, उसको या तो रिकेट्स है या फिर ऑस्टियोमलेशिया की कंडीशन है, ठीक है। ऑस्टियोमलेशिया की कंडीशन है, हो सकती है, ठीक है। तो आपका ये पूरा जो आपका यूनिट था क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी, ये जो पूरी यूनिट है जो है यहीं पे जो है खत्म होती है, ठीक है। वन शॉट वीडियो में हमने पूरी यूनिट को सिलेबस वाइज देख लिया है, ठीक है। जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट थी हमने इस पूरी जो वीडियो है उसमें कवर कर लिया है और इससे बाहर से आपके जो क्वेश्चन है बिल्कुल भी नहीं आने वाले हैं, ठीक है। आपके जितने भी जो टॉपिक थे वो सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है इस वीडियो में जो है कवर हो चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।